Hi everyone, Mogambians, if you are here, if you can see the screen और अगर मेरी आवाज आ रही है तो make some noise in the chat box everybody. You know the usual protocol. Are we here? Okay. Let me check things at my end also. Great. Hey Mogambians, welcome back. Welcome to Vedantu JEE channel and thank you so much for that feedback in the chat box. Once again, welcome back and this time a good evening. Yes, usually we meet in the afternoon. 2022 जनता जितनी भी है 12th स्टैंडर्ड के मेरे सारे स्टूडेंट्स, मेरे सारे मोगैम्बियंस, हम लोग यूजुअली 1:30 पे मिलते हैं, लेकिन आज एक स्पेशल सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वी आर मीटिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एंड द सेशन इज अबाउट द टॉप percentile, the 100% percentile or 100 percentile overall in JEE Main as an examination, right everyone? तो जितने भी students JEE का examination next year करने वाले हैं, appear करने वाले हैं, specially उन students के लिए सबसे ज़्यादा important session है. तो जितने भी students आ गए हैं, जितने भी मेरे Mogambians, जितने भी Vedans आ गए हैं, my only suggestion to all of you guys is to share this with all of your friends. जितने भी तुम्हारे फ्रेंड्स हैं जो जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उन सबके साथ शेयर कर दो, उन्हें सेशन में बुला भी सकते हो. उसके अलावा अगर सेशन अच्छा लगे, तुम्हें लगता है कि दिस इज समथिंग व्हिच इज गोइंग टू हेल्प यू सेट योर ओन गोल राइट, सेट योर ओन एक्सपेक्टेशंस राइट, देन डेफिनेटली आई वांट यू पीपल टू लाइक द वीडियो एज वेल. ओके एवरीवन, ग्रेट. तो सब लोग आ चुके हैं ऐसा अज्यूम करते हुए हम लोग सेशन में आज ज्यादा टाइम का डिले नहीं करते हुए सीधा आगे बढ़ते चले जाएंगे. ठीक है, सेशन में चैट बॉक्स पे तुम लोग हो, तो अगर बीच में कोई नया बंदा आता है और पूछता भी है कि सर आज क्या करवा रहे हो, बहुत से स्टूडेंट्स आते हैं पूछते हैं, तो प्लीज चैट बॉक्स पे बताना कि सर जो है टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन बात करेंगे, डाउट्स लेंगे, एक फ्लो मेंटेन करूंगा. उस दौरान शायद मैं चैट बॉक्स को पढ़ूंगा भी नहीं. ठीक है, Will that be good? अगर मेरी बात समझ में आ गई है तो बस एक बार +1 इन द चैट बॉक्स दे दो, उसके बाद में हम लोग बात करना शुरू करेंगे अबाउट टुडेज सेशन एज वेल. जस्ट गिव मी अ +1 इन द चैट बॉक्स कि आज सूरी सर ड्यूरिंग द सेशन शायद चैट कम पढ़ेंगे, टुवर्ड्स द एंड बात करेंगे, डाउट्स भी लूंगा, डिस्कशन भी करेंगे, बहुत सारी चीजें हैं वो सारी बातें करेंगे. स्पेशली 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए सेशन है. जेई 2022 के जितने भी बच्चे हैं उनके साथ जरूर शेयर कर देना. और सेशन है अबाउट द स्ट्रैटेजी फॉर 100 परसेंटाइल. ओके ग्रेट, चलो बच्चों तो स्टार्ट करते हैं. दिस इज मी फॉर दोज हु आर न्यू ऑन दिस चैनल. योर सूरी सर, आई एम अ बीटेक फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे और इस चैनल पे मेरे स्टूडेंट्स मुझे मोगैम्बो और खुद को मोगैम्बियंस बुलाते हैं बिकॉज व्हेन यू गाइस विल क्रैक द एग्जामिनेशन ऑफ जेईई, यस मोगैम्बो खुश होगा. और अगर चैनल पे नए हो तो कंसिडर सब्सक्राइबिंग, ऐसे सेशंस को मिस ना करो, इसीलिए बेल आइकॉन को प्रेस जरूर कर लेना. और एक बात बिफोर आई गो फॉरवर्ड, आई वांट टू टेल यू ऑल दैट वेदांतु इज अ प्लेटफॉर्म व्हिच इज नॉट ओनली ऑन यूट्यूब. बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो वेदांतु को एज अ यूट्यूब प्लेटफॉर्म भी देखते हैं, बट यूट्यूब इज नॉट द ओनली डोमेन वेयर यू विल फाइंड द एजुकेशन फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म. इसके अलावा भी वी हैव अ प्लेटफॉर्म व्हिच वी कॉल एज वेव. और ये जो रिजल्ट्स तुम्हें दिखाई दे रहे हैं ये यूट्यूब के रिजल्ट्स नहीं, बल्कि वो स्टूडेंट्स जो हमारे साथ प्लेटफॉर्म पे पढ़ते हैं, ईयर लॉन्ग कोचिंग हमारे साथ में ज्वाइन करते हैं. ये जेई मेन जो अभी कंडक्ट हुए थे उसमें सेकंड वाले जेई मेन के रिजल्ट्स हैं बच्चों. 99 परसेंटाइल अबाउट 307 स्टूडेंट्स, 97 से 99 535 और 90% प्लस 686 स्टूडेंट्स. ये परसेंटाइल स्कोर्स हैं ऑफ द करंट ईयर व्हेन जेई एग्जामिनेशन वाज कंडक्टेड. जस्ट टू टेल यू दैट यू नो दैट कि पिछले एक साल से भी ज्यादा हो गया है कोविड की सिचुएशन को यहाँ पे इंडिया में होते हुए. उस वजह से बच्चे ऑब्वियसली तुम सारे स्टूडेंट्स अपने घर से ही प्रिपेयर कर रहे हो, कहीं बाहर नहीं जा पा रहे हो, स्कूल के भी क्लासेस बिल्कुल रेगुलर नहीं चल रहे, बट स्टिल द स्टूडेंट्स एज यूजुअल are cracking this examination and institutes like Vedantu are making this possible and we are the front runners in this, right guys? तो अगर तुम मेरे सेशंस में आना चाहते हो तो वो भी एक पॉसिबिलिटी है. अगर मेरे सेशंस में आना है तो ये बैचेस हैं जो मैं करंटली पढ़ा रहा हूँ. इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा, जैसा कि मैंने बोला कि बात सीधा मैं आज ज्यादा डिले ना करते हुए सीधा वो परसेंटाइल वाले डिस्कशन पे आ रहा हूँ. ये मेरे बैचेस हैं, इनका डिस्क्रिप्शन वेदांतु प्रो के नाम से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है. ठीक है एवरीवन, गुड इनफ. तो चलो स्टार्ट करते हैं. आई होप एवरीबॉडी इज रेडी. अपने सारे फ्रेंड्स को तुम लोगों ने बुला लिया है. अगर तुम इसे बाद में एज नॉट अ लाइव वीडियो देख रहे हो तो डेफिनेटली कमेंट्स में मुझे बताना दैट हाउ डिड यू लाइक द वीडियो.
वीडियो को लाइक जरूर कर देना और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ में। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट द जेई मेन 2022। दैट मींस नेक्स्ट ईयर होने वाला जो जेई का एग्जामिनेशन है, एक्सपेक्टेड है कि वो जनवरी और अप्रैल के मंथ में होगा। कंसिडरिंग कि कोविड की सिचुएशन बाय नेक्स्ट ईयर बिल्कुल इरेडिकेट हो जाएगी या टोटली अंडर कंट्रोल आ चुकी होगी, तो जब तुम्हारा एग्जामिनेशन होगा उस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग बात कर रहे हैं। 2021 के स्टूडेंट्स शायद इससे उतना ज्यादा बेनिफिट ना उठा पाए, डेफिनेटली वो स्टूडेंट्स भी यहाँ पे होंगे, बिकॉज आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो थोड़ा सा टाइम डिमांडिंग सिचुएशंस को ध्यान में रखते हुए बात कर रहा हूँ। दैट मींस स्टूडेंट्स हु स्टिल हैव अ ईयर टाइम विल बेनिफिट फ्रॉम इट मच मोर। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले बात करना चाहता हूँ अबाउट दिस, एंड आई वांट टू आस्क यू पीपल in the chat box, tell me quickly, are you 100% clear about the difference between percentage and percentile? Just write yes or no in the chat box. Are you 101% clear about the difference between percentage and percentile? There is a huge difference between percentage and percentile. Okay? I know a lot of students are saying कि नहीं सर, मुझे सच में नहीं पता है कि ये परसेंटाइल होता क्या है। ठीक है, तो पहले ये चीज समझते हैं और उसके बाद में टाइटल को ध्यान से वापस से देखना। सेशन का टाइटल है स्ट्रैटेजी फॉर 100 परसेंटाइल। इट डज नॉट से स्ट्रैटेजी फॉर 100 परसेंटेज। ओके, परसेंटेज कैलकुलेशन हम सबको पता है। बहुत सिंपल से एग्जांपल के साथ में बात करता हूं कि अगर जेई मेन का एग्जामिनेशन 300 मार्क्स का है, तो 300 मार्क्स में 300 स्कोर लेके आने पर तुम्हारा परसेंटेज 100% होता है। फुल ऑन फुल, सेंट ऑन सेंट होता है। राइट एवरीवन, व्हाट इज परसेंटेज? यू ऑल नो व्हाट एग्जैक्टली इज परसेंटेज। व्हाटएवर इज द नंबर दैट यू आर डीलिंग विद on the scale of 100, what is the value or evaluation of that particular value that you are dealing with? So out of 300, what is your score? On the scale of 100, what is the score that you would get? Like out of 300, if you score 150, you have scored 50% marks. This much is something which everybody understands, right everyone? हम लोग 10 स्टैंडर्ड तक, इनफैक्ट अपने जितने भी स्टैंडर्ड्स अब तक हम लोगों ने क्लियर किए हैं, उन सब में हमने एक परसेंटेज स्कोर कैलकुलेट किया है अपना खुद का, और हम बताते भी हैं बहुत एंथू से कि इतना परसेंट स्कोर आया मुझे, राइट एवरीवन? बट व्हाट एग्जैक्टली इज परसेंटाइल, ये समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। ऑलवेज रिमेंबर दैट परसेंटाइल स्कोर has actually very less to do with how much you are scoring in the percentage in an examination. In fact, to be very honest, it has actually no direct correlation with the percentage of the score that you are getting. Only thing that you need to understand, बहुत simple words में समझाने जा रहा हूँ कि percentile क्या है। मान लो एक एग्जामिनेशन में 100 स्टूडेंट्स ने एक एग्जाम दिया। मान लो जेई मेन का जो एग्जाम है, it is given by total 100 students. If you are the person who has rank 1, if you are the person who has rank 1, that simply means you have the entire crowd behind you. You have the entire crowd behind you. So your percentile score is basically 100 percentile. Means what? It is about the number of people you have outperformed. The percentage of people you have outperformed is what we call as the percentile. That means what? Even if you are the topper and you have only scored out of 300, say you are the topper and you have scored say 150 marks only, which is actually 50 percentage score in the absolute terms. Out of 300, 150 is a 50 percentage score. But if you are rank 1, then your percentile will be called, tell me in the chat box, if you are rank 1 and you have scored 50% marks only, that's okay, but what is your percentile score? Tell me in the chat box. Exactly, then your percentile score is 100. तो जो टॉप चंक स्टूडेंट्स होते हैं जिनके सिमिलर स्कोर्स होते हैं, they are basically the people who are said to have the 100 percentile score. Right everyone, is that clear to everybody? Good. तो बेसिक थॉट समझ में आया। जेई का एग्जामिनेशन क्लियर करने के लिए तुम्हें डेफिनेटली एक रिलेटिव कंपटीशन को बीट करना है। So when I'm talking about a 100 percentile score, it basically means being in the top bracket of the JEE examination. तो यहाँ पे ये फंडा अगर क्लियर हो गया है तो आगे की चीजें हम लोग समझ सकते हैं। सबसे पहले एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि ये बेसिक चीजें हमें, मैं अज्यूम करके चल रहा हूं कि मेरे जेईई एस्पिरेंट्स को ये चीजें पता है, पहले वो स्टेट कर देता हूं, फिर आगे की बात करता हूं।
कि what exactly the JEE or the NEET preparation also demands for that matter. We know that following a routine is demanded by this examination. You cannot get motivated today by watching this video. Study for today, study for tomorrow, study for 1 week in that enthu. एक हफ्ते तक enthu में पढ़ो और उसके बाद में वापस से ढीले पड़ जाओ. That is not what this examination will demand or will basically make you sustain with. ठीक है? So make sure that you have this. Yes, making your own notes is something which is highly recommended so that when you write by your own self, it gets naturally stored in your brain, the concept as well as the formulas. More important point, कि ये examination very different from your board examination. It demands you to actually focus not much on the theory part, but actually focus more on the problem solving and the application of the concept that you're learning. I'm not getting into the details of these points. Consistency definitely. जब तुम रूटीन फॉलो करोगे तो तुम कंसिस्टेंटली जो भी चीजें कर रहे हो अगर वो रेगुलरली करते रहोगे, तुम्हारा अगर बॉडी और माइंड का क्लॉक अगर उस कंसिस्टेंसी के साथ में सेट हो चुका है तो ट्रस्ट मी गाइस, कभी कभी हमारा मूड नहीं भी होता है जब प्रिपेयर करने का, जब हमारा एंथू नहीं भी होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग करने का, पढ़ाई करने का, अगर हम उस रूटीन में होते हैं ना तो वो अपने आप फ्लो में आ जाते हैं और हम जैसे ही बैठते हैं हमारा दिमाग उस डायरेक्शन में अलाइन हो जाता है. दैट इज व्हाई द कंसिस्टेंसी इज रिक्वायर्ड. एंड यस, व्हाट इज not to be done is keeping your doubts pending. ये चीज मैं मान के चलता हूं कि मेरे जेई एस्पिरेंट्स को पहले से ये बातों का अंदाजा है और क्योंकि अब तुम 12th स्टैंडर्ड में हो तो तुम एक साल से जेई की प्रेपरेशन को देख भी रहे हो, तो यू गाइज हैव अ गुड मेंटल अलाइनमेंट टुवर्ड्स दिस. इफ यू ऑलरेडी हैव दिस देन वीडियो फ्रॉम हियर इज फॉर यू पीपल. बट इफ यू आर एक्चुअली नॉट इवन श्योर दैट यू आर डूइंग ऑल दीज थिंग्स और यू आर नॉट इवन अवेयर अबाउट दीज थिंग्स, I recommend not watching this video from here forward. Yes, clearly telling you, इसके आगे वीडियो मत देखना अगर ये चीजें तुम नहीं करते हो, क्योंकि इसके बाद चीजें और भी ज्यादा डिमांडिंग होगी, because the video is about the top percentile of JEE Main examination. ठीक है everyone, बात समझ में आ गई? So can I have a +1 in the chat box considering that you are aware about these points or are already following this? Quickly in the chat box. So again, I'm telling you, this is not a cover-up strategy. This is not for people who think that they have wasted 11th standard. This is not for people who still are trying to convince themselves that they want to become an engineer. This is not the video for people who are still studying only the theory, not solving problems. This is not for weak-hearted people, basically. As simple as that. The disclaimer should be clear to all of you guys. मैंने बहुत बार देखा है कि comments में ना बहुत से लोग वीडियो के नीचे comments में एक टाइम मेंशन करते हैं, the video starts here, है ना? बहुत बार comments में लिखा होता है ना, people just come and they mention the time when the video starts from here. Let somebody mention this, the video ends here for you. If you have whatever is the time right now in the video, at that time instant I want somebody to mention it in the comment box कि यहाँ पे तुम्हारे लिए वीडियो बंद हो जाता है अगर तुमने उससे पहले वाले पॉइंट्स को फॉलो नहीं किया है तो. ठीक है एवरीवन, गुड. तो अब बात करते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली गेटिंग इनटू द टॉप परसेंटाइल ऑफ जेईई एग्जामिनेशन इज ऑल अबाउट. तो अगर बहुत कॉमन सेंस से सोचा जाए, इफ वी थिंक ऑफ इट फ्रॉम अ वेरी कॉमन सेंस पॉइंट ऑफ व्यू, देन गाइज इट इज एक्चुअली अबाउट बीटिंग the crowd and not actually thinking from an average mindset. That means what? It will actually demand you to do things which you have not been doing yet maybe, or if you have been doing them then you have to do them more rigorously. Let's start talk about them point by point. I have selected 5 those points that I want to convey to you all. Definitely if you are a person who wants to be in the top bracket of that percentile, then definitely practicing more and more mock tests and previous year papers is a must. That means what? Only and only whatever is going on in your classes. If you are with us at Vedantu, maybe on YouTube or maybe on Wave platform, and you are only and only relying on that part, it may ensure you or it will ensure you your selection. But guys, that top bracket demands you to actually be more proactive, and you know that when you want to crack an exam like JEE, you should be 101% sure that you are definitely going to crack this examination. मतलब ये उन लोगों के लिए डिस्कशन है जहां पे आप पहले से ही ये बात को लेके एकदम कॉन्फिडेंट हो कि मेरा तो डेफिनेटली सिलेक्शन होने वाला है. अगर मेरा सिलेक्शन होने वाला
है तो डेफिनेटली अब मैं रैंक इंप्रूवमेंट के बारे में बात कर सकता हूं। ठीक है, तो गाइस क्या चीज तुम्हें डेफिनेटली अपने रूटीन में लेके आनी है कि तुम्हें अपने आप से द फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉक टेस्ट को इंक्रीज करना है। वो मैं कैसे कर सकता हूं? एक तरीका तो है कि ऑलरेडी वेदांतु के ऐप पे बहुत सारे मॉक टेस्ट अवेलेबल होते हैं। दूसरी चीज या दूसरा तरीका, ये जो वेदांतु जेई चैनल है, द चैनल ऑन व्हिच यू आर राइट नाउ, लोगो इज नॉट देयर राइट हियर, सो ऑन वेदांतु जेई चैनल वी कीप ऑन कंडक्टिंग मॉक टेस्ट, तुम वो मॉक टेस्ट भी लगाओ। थर्ड एंड द आई वुड से द मोस्ट इफेक्टिव वे of making this point valid for you is to solve previous year papers. Yes, previous year के papers को लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। Even if you are in 12th standard, तुम previous year के papers को लगाना शुरू करो, उसमें वो वाले topics को definitely solve करो जो कि already तुम cover कर चुके हो, obviously पूरा 11th standard और उसके बाद में अब जो 12th standard के साथ में cover होता चला जा रहा है। Getting the point, right? So everyone, please keep this in mind कि सिर्फ और सिर्फ practice, सिर्फ और सिर्फ less theory and more problem solving is not the key. The key is actually to solve as many mock test papers as possible. Again telling you people, बहुत सारे students होते हैं जो problem solving में अच्छे होते हैं. There are many students who are actually very good at problem solving, but they are not very good at handling the time pressure. I have seen that happening in YouTube mock test itself. YouTube के mock test पे मैंने ये होता हुआ देखा है। तो just imagine you being in the actual atmosphere of the examination. Just imagine that day जब तुम जेई का एग्जाम लिखोगे तो वो जो mental pressure होगा वो ट्रेन करना अपने आप को बहुत ज्यादा जरूरी होता है। So you don't want to be that topper student of the institute जो कि actual examination में जाके बहुत ज्यादा nervous हो गया है, और इसीलिए बच्चों ये नेट प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। Fine everyone. Next point, जब तुम mock test दोगे और प्रीवियस ईयर जेई एग्जामिनेशन के पेपर्स को सॉल्व करोगे तो डेफिनेटली गाइस यू विल रियलाइज योर ओन परफॉर्मेंस फ्लक्चुएटिंग। तुम्हारे अलग अलग टॉपिक्स पे दिए हुए मॉक टेस्ट में तुम्हारी जो फ्लक्चुएशन होगी उसको गेज करते हुए यू विल हैव टू आइडेंटिफाई योर वीकनेसेस, एंड नॉट ओनली जस्ट आइडेंटिफाइंग द वीकनेसेस वुड बी इंपॉर्टेंट, you have to actually micro level analyze that where exactly are you going wrong in a chapter, in a topic, in a subtopic. हो सकता है कि you are the person who likes rotation motion, right? Overall feeling है rotation motion अच्छा लगता है। rotation motion में तुम्हें moment of inertia, torque, angular momentum और kinetic energy तक के questions भी solve हो जाते हैं, but the problem happens when you are solving questions of रोलिंग मोशन, और रोलिंग मोशन भी आना समझ में आता है, प्रॉब्लम्स भी सॉल्व होते हैं, बट जब इंक्लाइन प्लेन के प्रॉब्लम्स आते हैं तो डिफिकल्टी होने लग जाती है। सो बेसिकली यू हैव टू गो टू दैट माइक्रो लेवल एनालिसिस इन अ चैप्टर, इन अ टॉपिक, इन अ सब टॉपिक, दैट वेयर एग्जैक्टली इज माय पेन एरिया, मेरा एक्चुअल पेन एरिया कहां पे है वो आइडेंटिफाई करना और उसके ऊपर काम करना, उसके ऊपर उसको निग्लेक्ट नहीं करना। यू हैव टू कीप अ ट्रैक ऑफ योर ओन वीकनेसेस। एक लिस्ट बनाते जाओ जहां पे तुम्हारे वीक टॉपिक्स की लिस्ट भी तुम्हें पता है। रिमेंबर दैट की टू सक्सेस इज नॉट ओनली नोइंग अबाउट योर स्ट्रेंथ बट ऑल्सो नोइंग अबाउट योर वीकनेसेस एंड वर्किंग कंसिस्टेंटली ऑन योर वीकनेसेस। होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। ओके बच्चों, मैं पहले ही बोल चुका हूं कि मैं चैट इस समय नहीं पढ़ूंगा, टुवर्ड्स द एंड तुम अपने सवाल पूछ सकते हो, मैं वहां पे आंसर्स दूंगा तुम्हारे सवालों के। ठीक है एवरीवन? यस गाइस, एक बार अगर तुमने मॉक टेस्ट देने के बाद में अपने माइक्रो लेवल एनालिसिस के बाद में अपने वीकनेसेस को आइडेंटिफाई किया, यू हैव स्टार्टेड वर्किंग इन अंडरस्टैंडिंग दैट कॉन्सेप्ट वेल, उस पे प्रॉब्लम्स भी तुमने लगाए और अपने आप को इंप्रूव भी किया। लेकिन याद रखना कि ह्यूमन माइंड हैज अ टेंडेंसी टू फॉरगेट थिंग्स, यू नो दैट, राइट? तो जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा, शायद आज से 4 महीने पहले पढ़ी हुई चीज और जो वीकनेस को हमने आइडेंटिफाई किया था, एक लिस्ट बनाई थी, वो चीज हम वापस से भूल भी सकते हैं। इसीलिए रिविजिट एंड रिवाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेट मी टेल यू पीपल, नो रिविजन नो जेई इज बेसिकली व्हाट आई स्ट्रांगली बिलीव इज द की। अगर तुम रिविजन नहीं कर रहे हो तो यू आर एक्चुअली टेकिंग द एग्जामिनेशन फॉर ग्रांटेड एंड योर ओन परफॉर्मेंस फॉर ग्रांटेड। हो सकता है कि तुमने जो माइक्रो एनालिसिस करके अपने वीकनेसेस को इंप्रूव किया था, अगर तुम उसे रिवाइज ना करो तो वापस से वो उसी जोन में चले जाए, राइट? जस्ट लाइक पैरामैग्नेटिक मटेरियल, जिसके जो डोमेन्स होते हैं वो वापस से अनमैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज हो जाते हैं। तो यू हैव टू कीप ऑन मैग्नेटाइजिंग योर ओन
कॉन्सेप्ट्स अपने आप को वापस से रिवाइज करके उन कॉन्सेप्ट्स को शार्प रखना, अपने आप को उन कॉन्सेप्ट्स के लिए एकदम प्रिपेयर रखना जरूरी है। और ये करने का एक बहुत इजी सा तरीका है, जब कभी भी कोई टेस्ट आने वाला हो, वेदांतु में कोई टेस्ट देने वाले हो, कोई बड़ा मॉक टेस्ट देने वाले हो, तो उससे पहले अपने वीक टॉपिक्स के लिस्ट को वापस से गो थ्रू करो। हमेशा से बताया मैंने कि अपने स्टार मार्किंग का प्रोसेस हमेशा फॉलो करो। जब कभी भी तुम पढ़ रहे हो, क्यों मैंने ऐसा क्यों बोला कि ये 2022 के स्टूडेंट्स के लिए ज्यादा वैलिड है, क्योंकि ये टाइम डिमांडिंग प्रोसेस है। तुम जब अपना स्टडी कर रहे हो, एनालिसिस कर रहे हो, तो यू विल रियलाइज कि कुछ टॉपिक्स होंगे जिनमें तुम बहुत इजी हो, बहुत अच्छे हो, वो तुम्हें बहुत इजी लगते हैं। कुछ टॉपिक्स होंगे जिनमें तुम ओके हो, और कुछ टॉपिक्स होंगे जहां तुम एक्चुअली बहुत डिफिकल्टी फील करते हो और उनके क्वेश्चंस लगाते समय तुम्हें एक्चुअली बहुत एफर्ट्स लगते हैं। वो वाला जो कैटेगरी है, दैट इज बेसिकली द कैटेगरी व्हिच आई मार्क एज 3 स्टार, 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार। 3 स्टार is the category which I will always go through before going for an examination. Are you guys getting this point? तो जब तुम रिविजिट और रिवाइज कर रहे हो, तो उस समय तुम्हें उन टॉपिक्स को खास कर रिवाइज करना है जो टॉपिक्स तुमने आइडेंटिफाई किए थे that you were weak. I hope you guys are getting the whole point here. We are talking about the top percentile bracket, which is obviously working on your weak areas. जहां तक तुम एवरेज और स्ट्रॉन्ग एरियाज पे काम करते रहोगे, वहां तुम एक्चुअली सिर्फ सिलेक्शन और डिसेंट रैंक के ऊपर काम कर रहे हो। When you are talking about a very good percentile, you are actually making sure कि तुम्हारे जो एक्चुअल वीक टॉपिक्स हैं, तुम उनको भी मीडियोकर और स्ट्रॉन्ग जोन्स में लेकर आ रहे हो। ठीक है? How does this practically become possible? Yes, definitely it's a time demanding process. तो तुम्हें जितना भी टाइम मिलता है वो exactly उतना ही है जितना किसी और स्टूडेंट को मिल रहा है, राइट? everybody has 24 hours in a day. उस 24 hours में से तुम्हें मालूम है कि कुछ दिन का टाइम है जो तुम्हें सोने में देना है, कुछ दिन का जो टाइम है वो तुम्हारे डेली रेगुलर एक्टिविटीज को जाएगा, तुम्हारे फैमिली टाइम को जाएगा, फ्रेंड्स के टाइम को जाएगा। उसके अलावा अगर तुम्हें स्कूल के लेक्चर्स भी अटेंड करने पड़ते हैं तो वो टाइम भी जाएगा। बचा हुआ जो टाइम है बच्चों, उसे कितना स्मार्टली यूटिलाइज कर रहे हो और कितना कंसिस्टेंटली उस पर काम कर रहे हो, दैट इज व्हाट इज गोइंग टू डिफाइन वेदर यू आर वर्किंग ऑन योर वीकनेसेस और नॉट। Why have I written this as using this time efficiently is because I'm telling you, many students actually keep on working towards the subject which they like. बहुत बार ऐसा होता है कि अगर 3 सब्जेक्ट हैं, PCM और मुझे केमिस्ट्री सबसे ज्यादा पसंद है, तो in a neutral time I will always pick up the subject which I like to study. If you are thinking about the top bracket of the percentile, then you should actually not do that. You should think about focusing on that subject जिसमें तुम बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं हो। अगर इस दौरान जब तुम्हारे पास 1 साल का टाइम है, अगर तुम अपने वीक सब्जेक्ट के ऊपर काम नहीं कर रहे हो, तो एक्चुअली तुम्हारा डिफरेंस ऑफ द स्पेक्ट्रम बढ़ता चला जाएगा, द बैंडविड्थ ऑफ द स्पेक्ट्रम बढ़ती चली जाएगी। जो तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट है, अगर तुम उसी पे मेहनत कर रहे हो तो वो और इजी होता चला जाएगा, और जो सब्जेक्ट तुम्हें एक्चुअली डिफिकल्ट लगता है वो और ज्यादा डिफिकल्ट होता चला जाएगा, बिकॉज यू आर नॉट गिविंग इट दैट मच टाइम दैट यू शुड एक्चुअली। ठीक है? तो टाइम को यूटिलाइज करने का मतलब है थ्योरी पढ़ने मत जाओ, सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल सॉल्व एग्जाम्पल्स मत देखो, सिर्फ और सिर्फ स्कूल का होमवर्क या होमवर्क को एज अ स्टडी मत देखो। तुम्हें टाइम एफिशिएंटली यूज करने का मतलब है अपने आप को जेई की तरफ ओरिएंट करते हुए वो प्रॉब्लम सॉल्व करना जो तुम्हारे वीक एरियाज में ज्यादा लाई करती है। ठीक है? एक और चीज लिखी हुई है, यूटिलाइजिंग योर रिसोर्सेज वेरी एफिशिएंटली। रिसोर्सेज में एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, एंड दैट रिसोर्स इज बेसिकली योर टीचर्स। तुम्हें अपने टीचर्स, चाहे फिर वो वेदांतु के मास्टर टीचर्स हो या तुम्हें कोई और हेल्प करता है इन योर डाउट्स एंड अदर एक्टिविटीज, स्कूल टीचर्स भी हो सकते हैं, यूटिलाइजिंग देयर हेल्प इज ऑल्सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर यू। तुम अगर सिर्फ टीचर के सामने कभी जाते हो डाउट्स लेके और बस बोलते हो कि सर मुझे ये पूरा क्वेश्चन नहीं समझ में आया, अगर तुम एक क्वेश्चन लेके चले जाते हो कि मुझे क्वेश्चन समझ में नहीं आया, ट्रस्ट मी गाइस, दैट इज व्हाट रिफ्लेक्ट्स दैट यू योरसेल्फ हैवंट गिवन इट अ गुड ट्राई। एक अच्छा डाउट अपने टीचर के पास लेके जाओगे तो इन दैट डिस्कशन व्हेन यू आर आस्किंग योर टीचर अ डाउट, यू विल बी एबल टू पिन पॉइंटेडली टेल कि सर मुझे इस क्वेश्चन में ये समझ में आया कि यहाँ क्या हो रहा था, पर मुझे ये चीजें समझ में नहीं आई कि एग्जैक्टली ये कैसे हुआ। जैसे फिर से एग्जांपल रोलिंग का ही देता हूँ, कि स्फेयर है जो इंक्लाइन प्लेन से रोल करके नीचे आ रहा है, सर मुझे ये तो समझ में आया कि बॉडी जब नीचे आ रही है तो वो एक्सेलरेट करेगी,
और एक्सेलरेट करेगी तो डेफिनेटली उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी और इसीलिए एंगुलर वेलोसिटी को बढ़ना पड़ेगा, दैट मींस एंगुलर एक्सेलरेशन होगा। पर मुझे ये समझ में नहीं आया कि why it is necessary for a body to have a friction force acting on it when it is rolling down an inclined plane. Inclined plane का रफ होना जरूरी है for pure rolling, ये समझ में नहीं आया। So this is basically a pinpointed doubt which you should be asking, and that is where your teacher will also actually enjoy discussing that topic with you or explaining that to you guys. So this is what I call as effectively utilizing your time, क्योंकि आपने pinpointedly उसी चीज पे काम किया जिसके आपको करने की जरूरत है। Secondly, आपने अपने जितने भी resources हैं, including your teachers, including your friends who help you in your studies, आपने उनको भी effectively utilize किया। Okay, everyone? Good. Last point is actually less tangible, but very important, is simple words में अगर रखूं तो तुम्हारा confidence जो है वो तुम्हारे preparation से directly proportional है। उल्टा भी बोल सकते हो कि तुम्हारा जो प्रेपरेशन है वो तुम्हारे कॉन्फिडेंस से डायरेक्टली रिलेशन में है। तुम्हें इनके बीच में एक इक्विलिब्रियम सेट करना है। जितना अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ में तुम जेई के इस अगले फेज को लोगे और उन चीजों पे काम करोगे जो एक्चुअली तुम्हारी रैंक को इंप्रूव करने वाले हैं, जितना कॉन्फिडेंस के साथ जाओगे उतना ज्यादा बेटर प्रिपेयर कर पाओगे। और जितना तुम्हारी प्रेपरेशन उस डायरेक्शन में सिंक्रोनाइज होने लगेगी उतना ज्यादा तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। तो इट इज एक्चुअली लाइक एन इक्विलिब्रियम दैट यू हैव टू एस्टैब्लिश। ओके पीपल, रिमेंबर दैट बोथ ऑफ देम विल कम वन बाय वन। दैट मींस व्हाट, अगर डिसेंट कॉन्फिडेंस के साथ शुरू करोगे तो अच्छी प्रेपरेशन होगी, अच्छी प्रेपरेशन होगी तो कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा तो और चैलेंजिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करने का मन करेगा, हिम्मत बढ़ेगी। और जब वो होगा तो तुम्हारा प्रेपरेशन का लेवल जो 10% है वो 20 पे जाएगा, 20 से 30 पे जाएगा, और जैसे जैसे ये वाला ग्राफ ऊपर जाएगा तुम्हारे फोन की बैटरी की तरह, जब ये वाली बैटरी ऊपर बढ़ेगी तो नेचुरली तुम्हारा जो फोन का पोटेंशियल है वो बढ़ता है, तो तुम्हारा पोटेंशियल भी बढ़ता चला जाएगा। आई होप दैट यू गाइज आर in sync with the points that I have mentioned with all of you guys. Okay, everyone? और हाँ, irrespective of whatever is happening in the JEE preparation, whatever is happening in life, even if it is a COVID situation, ये बात हमेशा अपने आप को बोलते रहना। जो मंत्रा मैंने तुम सबको दिया हुआ है कि अपने आप को एक ही बात बोलो कि JEE फोड़ना है और कोई ऑप्शन ही नहीं है। ओके, और कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास, मुझे सिर्फ और सिर्फ JEE का एग्जामिनेशन फोड़ना है। Nobody will be able to demotivate you, nobody will be able to stop you from cracking this examination. Okay, everyone, give me a good +1 or yo in the chat box if you guys got the feeling that I wanted to convey to all of you guys. Give me a good +1 in the chat box. Very good, awesome, बहुत बढ़िया। ठीक है, गुड। तो देखो, ये सारी चीजें तुम्हें करनी है अगर यहाँ पे एज Mogambo, as your master teacher, if you need my help, we are always there, not only on YouTube platform, we are there on our Wave platform as well. मैंने बोला था towards the end I will explain it to you people to make it even more easy for you to have that faith and confidence on yourself. There is Vedantu improvement promise. Yes guys, जो कॉन्फिडेंस और प्रेपरेशन की हम लोग बात कर रहे थे, उस इक्विलिब्रियम की बात कर रहे थे, उसे और ज्यादा इजीली तुम्हारे ऊपर वो कॉन्फिडेंस लेके आने के लिए वी हैव वेदांतु इंप्रूवमेंट प्रॉमिस। ओके गाइस, इसका सिंपल सा फंडा ये है कि तुम्हें जब तुम वेदांतु ज्वाइन करते हो किसी लॉन्ग टर्म बैच में, तो तुम्हें सिर्फ अपने ऊपर ये कॉन्फिडेंस रखना है कि तुम्हें इंप्रूवमेंट करना है और तुम्हें अपने लिए एक लक्ष्य सेट करना है। वो लक्ष्य जब तुम सेट करोगे, प्रेपरेशन शुरू करोगे वेदांतु के साथ में, we are telling you with our experience, with the expertise that we carry, all the master teachers, entire system and the platform that we have, you will definitely have the platform's best advantage and you will definitely improve in your own goal and achieve whatever you want to, right everyone? अगर वो नहीं हुआ, worst case scenario की बात कर रहा हूँ, we will give your fees back without asking even a single question. Yes, that's the promise that we are making here. ठीक है? एक बहुत छोटा सा एक वीडियो दिखाता हूं जिससे तुम समझ पाओगे कि वेव एज अ प्लेटफॉर्म इतना ऑसम जो प्लेटफॉर्म है वो क्यों इतना ऑसम है और कैसे जो वेदांतु के रिजल्ट्स हैं वो इतने अमेजिंग रिजल्ट्स आते हैं, इवन बीइंग
an online institute which people usually feel cannot generate such results. तो देखो बच्चों क्या amazing technology है, क्या amazing platform है. This is basically the platform. This is where you see Arvind Kalia sir teaching. ये वो chat section है जहाँ बच्चे अपने doubts पूछते हैं और अपने बाकी के फ्रेंड से और टीचर से इंटरेक्ट करते हैं. This is where teacher is explaining a concept. और जो भी हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे लिखा जा रहा है, वो सब एक PDF के फॉर्म में मिलता है. We keep on taking a feedback कि कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं आया. अगर नहीं आया तो we unmute you, we ask you क्या डाउट था and we actually explain it to you. We as master teachers. ठीक है? डाउट्स क्लियर हो गए? We conduct quizzes in the class. You participate and when you participate, we get to know कि क्लास को कितना अच्छे से वो क्वेश्चन वो सॉल्व कर पाए. तो ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली कितना अच्छे से समझ में आया. Do we need to put more efforts? And towards the end of the class, we have this leaderboard getting generated. And the class does not end here. It ends with your feedback provided by you people so that we get to understand कि और क्या चीजें करने की जरूरत है या और कोई रिक्वायरमेंट है क्या हमारे स्टूडेंट्स को. ठीक है एवरीवन. सो दिस इज बेसिकली दैट प्लेटफॉर्म. तो कौन कौन से बैचेस है जो इस समय मैं वेदांतु प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहा हूँ, वेव प्लेटफॉर्म पे. दीज आर द 2 बैचेस. अगर तुम्हें लगता है कि मेरी क्लासेस में आगे तुम फिजिक्स में वो चीजें कर सकते हो जो अभी तक मिसिंग थी, तो डेफिनेटली ये वो बैचेस हैं. 12th स्टैंडर्ड संकल्प जेई एफ बैच, 11th स्टैंडर्ड दृष्टि जेई सी बैच है. आ जाओ मेरे बैचेस में. इसका डिस्क्रिप्शन में एक लिंक अवेलेबल है, वो भी मैं दिखा दूंगा. फॉर 2022 स्टूडेंट्स, प्रो लाइट, प्रो क्लासिक, प्रो प्लस, ये 3 सब्सक्रिप्शन प्लान्स होते हैं. यू कैन सी दिस राइट एवरीवन. एंड द एंटायर कोर्स फीस इज मेंशन्ड हियर. यू कैन अंडरस्टैंड in comparison to your offline classes also, this fees is, I would say, at least 1/4 or 1/3. So if you think कि JEE की preparation करनी है, safe atmosphere में करनी है, अपने घर के comfort में करनी है, तो possible है. That's what I'm trying to tell you all. तो ये है हमारा वीडियो जो अभी तुम देख रहे हो. ये है उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स और यहाँ पे तुम्हें मिलेगा वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन प्लान का लिंक. तो यहाँ जाओगे तो वो पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा about Pro Lite, Pro Classic and Pro Plus. I recommend any 1-year course that you want to go for. Buy complete course. It will ask you for a login करो and you will see that कि वो जो कोड है 10% डिस्काउंट वाला, it gets naturally applied there. ठीक है? तो बिंदास ज्वाइन करो और क्लासेस में आ जाओ and be in my classes. Naturally happens when you follow that link. Okay, everyone? एक बात बताओ, सबने टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लिया है? सबने ये टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लिया है? दिस इज द टेलीग्राम चैनल दैट वी हैव. वेदांतु जेई चैनल का टेलीग्राम ग्रुप हैज बीन डिसॉल्व्ड. इट इज नॉट फंक्शनल एनीमोर, बट वी हैव अ न्यू चैनल. अराउंड 4000 स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी जॉइंड इट. इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट. ये सारी चीजें आप वहां पे प्रोवाइड की जाती है विद अ बेटर सिक्योरिटी ऑफ योर ओन आइडेंटिटी एंड सेफ्टी ऑफ योर ओन आइडेंटिटी. ओके एवरीवन? या एग्जैक्टली. अभी बताओ मेरे प्यारे बच्चों, इसका लिंक अवेलेबल है बाय द वे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. हाँ, तो किसी ने पूछा कि सर कितने गैप में मुझे मॉक टेस्ट देने चाहिए. तो अभी अगर तुम 12th पे हो तो एटलीस्ट हर संडे तुम्हें एक मॉक टेस्ट देने की आदत डालनी चाहिए. ओके स्वेकर सर, इन हाउ मच गैप शुड वी गिव मॉक टेस्ट? स्टार्टिंग में एक संडे जो है तब देते चले जाओ. एक बार जब तुम्हारा सिलेबस कंप्लीशन की तरफ आ जाएगा, जब ज्यादा पोर्शन तुम कवर कर चुके होंगे, तो फ्रीक्वेंसी को ट्वाइस इन अ वीक कर देना और फिर धीरे 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 अगर वेदांतु से जुड़े हुए तो नेचुरली टेस्ट सीरीज के साथ भी जुड़ जाने वाले हो. ठीक है एवरीबॉडी? सर शुड वी हैव टू रिसाइट द फॉर्मूलाज? इफ यू आर प्रैक्टिसिंग इनफ यू विल नेवर हैव टू मेमोराइज द फॉर्मूलाज, बट इफ यू कैन दैट विल बी गुड. ओके sir, 80 MP plus a good coaching material, definitely good coaching material is what you are getting already on Vedantu. Okay सर, हमें सिलेक्शन सिक्योर करना है. एग्जैक्टली और ये सारी चीजें इसीलिए कर रहे हैं हम लोग. कॉन्फिडेंस रखो, कंसिस्टेंसी मेंटेन करो और जो चीजें हम करा रहे हैं वो करते चले जाओ. ट्रस्ट मी, अपने आप सिलेक्शन हो जाएगा. तुम्हें उतना ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं. ठीक है? Okay, sir, how to manage class 11th and 12th simultaneously? Please apply. There is no way you can manage class 11th and 12th simultaneously. अगर तुमने 11th स्टैंडर्ड तुम्हें लगता है कि वेस्ट कर दिया है, तो अभी 11th स्टैंडर्ड के पीछे भागने की कोशिश मत करो. 12th स्टैंडर्ड का सिलेबस जब कंप्लीट हो जाएगा
almost everywhere, not only at Vedantu I'm telling you, even if you are enrolled somewhere else also I'm telling you that very honestly, कि अगर तुम 12th स्टैंडर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हो तो यूजुअली एवरीवेयर बाय अक्टूबर द एंटायर प्रिपरेशन इज डन फॉर 12th स्टैंडर्ड. 12th स्टैंडर्ड का सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद तुम्हें 11th स्टैंडर्ड को फास्ट ट्रैक पे कवर करना चाहिए. ठीक है, एक साथ 11th और 12th साथ में मत करना. दैट इज व्हाट आई एम सेइंग. ठीक है सर, मैं सिर्फ 2-3 घंटे ही सोता हूँ. एक्चुअली बहुत गलत करते हो. बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें लगता है कि यार अगर हम पूरी रात पढ़ेंगे तो हम ज़्यादा अच्छे से पढ़ पाएंगे. तो मैंने देखा है कि रात में अगर तुम 5 आवर्स भी पढ़ते हो, 10 बजे से लेकर मान लो तुम 3 बजे तक पढ़ रहे हो इन अ थियोरेटिकल सिनेरियो, 9 से 2 बजे तक भी पढ़ रहे हो, ट्रस्ट में वो जो एफिशिएंसी तुम लेके आते हो या जितना तुम पढ़ पाते हो इस 5 घंटे में, तुम मॉर्निंग में अगर उठते हो मान लो 5 बजे या 6 बजे, ट्रस्ट में वही तुम 2 to 3 आवर्स में एक्चुअली उतना पढ़ सकते हो और भी ज्यादा रिफ्रेशिंग माइंड के साथ में पढ़ सकते हो. ये मैं एज अपने स्टूडेंट एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि मैं जब रात में भी पढ़ता था और सुबह भी पढ़ता था, तो आई नेवर यूज्ड टू स्टडी बियॉन्ड लाइक 12-12:30. मैं कभी भी नहीं पढ़ता था उससे ज्यादा, मैं सो जाता था. पर मैं सुबह जल्दी उठ जाता था. बाय 6:30 आई यूज्ड टू वेक अप. ओके, 6:30 7 o'clock, तो अराउंड 6 to 7 आवर्स की स्लीप लेता था मैं. और उठने के बाद, फ्रेश होने के बाद में आई ऑलवेज यूज्ड टू सिट एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स. प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉर्निंग में जितनी अमेजिंग होती है, जितनी ज्यादा इफेक्टिव होती है, उतनी आई डोंट थिंक किसी भी और टाइम ऑफ द डे में हो पाती है. सो मेक श्योर दैट इज बीइंग डन. ठीक है, हाँ, टेलीग्राम के बारे में बता देता हूँ. बहुत से स्टूडेंट्स फील कर रहे होंगे कि सर लिंक काम नहीं कर रहा. तो यहाँ देखो एवरीबॉडी, ये जो टेलीग्राम का लिंक है, जब तुम इस पर क्लिक करोगे तो ये शायद ओपन ना हो, ये शायद ओपन ना हो. तो तुम्हें क्या करना है, ये जो लिंक दिया हुआ होता है यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा तुम्हें https:/t.me. वो जो टी लिखा हुआ है उसको पूरा वर्ड कंप्लीट कर देना, टेलीग्राम लिख देना. सो व्हेन यू कंप्लीट दैट वर्ड टेलीग्राम एंड एंटर, इट रीओपन्स एंड इट कंप्लीट्स द प्रोसेस और फिर यहां से तुम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो. आई होप इट इज अंडरस्टूड. टी टू टेलीग्राम कन्वर्ट करना है, दैट्स ऑल. ओके एवरीवन. ओके अंकित सिंह, गुड टू नो दैट. ठीक है एवरीवन, गुड इनफ. सर हाउ मच सिलेबस टू कवर फॉर 99 परसेंटाइल जेई मेन. फिर से बता चुका हूं कि जेई मेन में तुम कितना सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो, इट इज नॉट अबाउट दैट. हाउ कॉन्फिडेंटली यू आर कंप्लीटिंग योर सिलेबस इज वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत से स्टूडेंट्स जो 100% सिलेबस कंप्लीट करते हैं लेकिन परसेंटाइल वाइज वहां नहीं पहुंच पाते. तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बहुत बड़ा फैक्टर है और तुम कितने अच्छी प्रिपरेशन कर रहे हो, कितने अच्छे क्वेश्चंस लगा रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है एवरीवन, तो सिलेबस तो डेफिनेटली पूरा कवर करना ही है. तुम्हारी वीकनेसेस को छोड़ना नहीं है, उन पे काम करना है. दैट्स व्हाट इज ऑल अबाउट. ठीक है एवरीवन. साधना, अगेन द एंटायर लिंक इज अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर अ क्रैश कोर्स. क्रैश कोर्स ज्वाइन करो, नेचुरली टेस्ट सीरीज मिल जाती है. ठीक है एवरीवन, गुड. सो एवरीवन, what I want you people to do, obviously अगर तुम्हें सेशन पसंद आया तो I want you people to like the video और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना जो अभी भी लाइव सेशन नहीं देख रहे हैं. अपने जो भी विचार हैं, अपने जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी डिफिकल्टीज फेस कर रहे हो, अगर कोई बात समझ में नहीं आई है, कुछ डाउट रह गया है तो कमेंट में जरूर बताना. और हाँ, जो मैंने बोला था बीच में कि किसी एक को ऐसा करना है कि वो टाइम जब मैंने वो स्लाइड दिखाई थी, आई टोल्ड यू पीपल अ स्लाइड आई शोड यू गाइस, ये वाला जो मैंने बताया था, इस स्लाइड का जो भी टाइम है उस टाइम पे इन द वीडियो, वहां जाके ये मेंशन कर देना, डोंट वॉच इट बियॉन्ड इट इफ यू आर अ वीक हार्टेड पर्सन एंड यू आर नॉट फॉलोइंग दिस. अगर ये फॉलो नहीं कर रहे हो तो वीडियो आगे का तुम्हारे लिए नहीं है. टेलिंग यू दैट वेरी अपफ्रंटली वंस अगेन. Okay, so I hope you guys had understood the feeling which I conveyed here, the strategy which I gave you, and if you did enjoy this video then definitely you know what you have to do. और चैनल पे अगर नए हो और ऐसे और वीडियोस देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट्स में भी बता देना और वीडियो को लाइक करने के बाद में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना so that whenever Mogambo comes live on the channel you get the notification. Okay everyone, see you all very soon and keep studying, keep enjoying, stay safe. Bye bye, love you all.